दोस्तों, हर साल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि पर हम मनाते हैं मकर संक्रांति का पर्व। ये पर्व है भगवान भास्कर को समर्पित। दोस्तों, मकर संक्रांति का ये त्यौहार अलग अलग जगह अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कहीं पर पोंगल तो कहीं खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस दिन की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इस दिन भगवान सूर्य देव और शनि देव की कृपा पाने के लिए गुड़, तिल और गर्म कपड़ों का दान किया जाता है। और दोस्तों, धार्मिक मत को माने तो मकर संक्रांति के दिन कुछ भी ऐसा हमें नहीं करना चाहिए जो नेगेटिव रिजल्ट दे। क्योंकि दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन होता है वो स्नान और दान का दिन होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो जाने अनजाने हम गलत कर लेते हैं, जिससे हमें अपने कर्मों का पुण्य फल नहीं मिलता। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें इस दिन ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, ये स्नान और दान का दिन है, तो इसलिए हमें इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। इसलिए आपने खाने में लहसुन, प्याज, इवन हींग का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और नॉन वेजिटेरियन जो है उन्हें नॉन वेज इस दिन अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि भाषा का इस्तेमाल थोड़ा सोच कर करना चाहिए। शब्दों का चयन आप अच्छा कीजिए। इस दिन किसी को आप कुछ अच्छा बोल सके तो बोलिए, लेकिन भूल से भी किसी को गलत या अपमानजनक शब्द आप इस दिन ना बोलें। इसके साथ ही जैसा कि ये दान का दिन है, तो इस दिन दान करने से पीछे ना हटें दोस्तों। लेकिन दान करने में हमेशा ख्याल रखें, कभी भी आप जब भी किसी को दान दें तो कुछ यूज़फुल चीज़ दें, बेकार का सामान ना दें जो किसी के काम ना आए। और किसी भी ज़रूरतमंद को अगर आप दान कर रहे तो पूरी मन और श्रद्धा से आप दान करें, सिर्फ दिखावे के लिए दान ना करें। साथ ही मकर संक्रांति के दिन आपने बिना नहाए भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस समय थोड़ी ठंड होती है तो बहुत से जनों को नहाने में थोड़ा परेशानी लगता है, तो ऐसा ना करें। इस दिन आप नहाने के बाद ही कुछ खाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप कर सकें तो इस दिन कुछ दान करने के बाद ही आप खाएं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते एटलीस्ट इतना करें, अपनी छत पर इवन आप चाहे कबूतरों को दाना ही डाल दें, लेकिन कुछ न कुछ दान करें, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करें। साथ ही इस दिन किसी का भी अपमान करने की गलती ना करें। दोस्तों, जब हम ये मानते हैं कि इस दिन के दान का, सब चीज़ों का जो पुण्य है वो कई हज़ार गुना हमें मिलता है, तो इस दिन के किए हुए गलत कार्यों का रिजल्ट भी हमें कई हज़ार गुना ही वहन करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिन गंगा स्नान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो बहुत से जन गंगा नदी में स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद वहाँ कपड़े भी धो लेते हैं। तो दोस्तों, गलती ना करें। आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो जाइए, लेकिन वहाँ पर कपड़े ना धोएं। दोस्तों, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर आपको किसी भी तरह की नशे की आदत है तो इस दिन आपने अवॉइड करना। और सबसे बात तो ये रहेगी, इस दिन आप अपने उस नशे की आदत को अगर छोड़ देंगे तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। सबसे अंतिम बात यह है कि दोस्तों, इस दिन हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो पेड़ पौधों का भी ख्याल रखना चाहिए। इस दिन कटाई छटाई करने से आपने बचना चाहिए। दोस्तों, हो सके तो इस दिन आप प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन पेड़ों को आपने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। दोस्तों, मकर संक्रांति का जो पर्व है बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन आपने भगवान सूर्य देव को अर्घ्य जरूर से देना है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान भास्कर की पूरी श्रद्धा और मन से पूजा करते हैं, उन्हें यश और कीर्ति काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि भगवान भास्कर जो है वो नेम और फेम का आशीर्वाद देते हैं। तो जिन लोगों को नाम की इच्छा है, शोहरत की इच्छा है, उन्हें इस दिन भगवान भास्कर को अर्घ्य जरूर से देना चाहिए। और अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना आपने किसी ज़रूरतमंद को दान जो है वो ज़रूर से करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें।